हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ एवरेज के पार्ट थर्ड। यहाँ पे हम लोगों ने ये जब सीरीज शुरू करी है अभी तक हम लोगों ने 5 टाइप्स ऐसी कर ली हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं एवरेज चैप्टर से। ये आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर वो आरआरबी का एग्जाम हो, बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम्स हो, यूपीएससी या जेकेपीएससी का सी सेट हो, या फिर आपका जेकेएसएसबी का एग्जाम हो। तो आज हम करेंगे पार्ट थर्ड। हम कोशिश करेंगे यार 2 से 3 टाइप और कर लें ताकि आप लोगों का जो मेन इस टॉपिक को डर है, जो मैथ को लेके काफ़ी सारे बच्चों के दिमाग में एक डर रहता है, वो निकल जाए। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इसी तरीके से हम सारा क्वांट करवा देंगे, मैथमेटिक्स सारी करवा देंगे, रीजनिंग सारी करवा देंगे। फिर आप किसी भी एग्जाम का कोई भी सी सेट हो, बैंकिंग एग्जाम जो एसएससी एग्जाम हो, आप लोग जाके दे सकते हैं। आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं आप लोगों को बता दें, ये आप लोगों का मॉक टेस्ट शेड्यूल अभी हमारी ऐप पे जो चल रहा है, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट के एग्जाम्स का यहाँ पे आप लोगों को ये सारे टेस्ट और कंप्लीट, अगर हम बात करें एक वीडियो कोर्स जिसमें नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। ट्रिपल एस ऐप पे आप लोगों को ये अवेल कर सकते हैं। और जो अभी हमारी अपकमिंग रिक्रूटमेंट है विलेज लेवल वर्कर की, उसका भी पूरा कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारा आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं कल के होमवर्क की जो मैंने आप लोगों को दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको सीधा। बहुत सारे बच्चों ने इसको कल क्लास में ही सॉल्व कर दिया था। इसका आंसर है 54 और 24 का आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 60। तो ये आपका होमवर्क था। अब हम बात करेंगे आज नई टाइप की। इससे पहले हम लोगों ने 5 टाइप्स को कर लिया है। आज टाइप 6 के ऊपर बात करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। कुछ हद तक ये भी सेम ही फॉर्मूला पे चलेंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार ये, लेकिन अब हम इसको करेंगे। बहुत बार बच्चों ने इसको देखा है। अब ये क्या है, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज का मैंने आप लोगों को क्या कहा था, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस सॉरी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एवरेज की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक फॉर्मूला पे आपके सारे टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सारी टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे तो आपको पेपर में खुद ही आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप को किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग पेपर में देखते हैं, खासतौर पे बैंकिंग एग्जाम्स में या आपके स्टेट के जो एसएसबीज होते हैं उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। देखो, मार्क्स ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ 14 स्टूडेंट वॉज कैलकुलेटेड एट 71। अगर हम पूछा जाए यहाँ पे सीधा हम क्या निकाल देंगे लाइन को पढ़ते ही। देखो, अगर कभी एवरेज गिवन है आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ अगर ये डेटा दिया है तो इसका सम हमें निकालना है। हम सीधा क्या करेंगे, 14 इंटू 71। आज मैं आपको एक और नई चीज़ सिखाऊंगा जिसको मैं अपने एंड में कहता हूँ आप लोगों को। अब आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप कैसे करोगे, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7, 8 9, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 994। अब आपको बताता हूँ, आपको ये तरीका छोड़ना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपके मैथ में स्पीड बढ़े, आपका मैथ जल्दी हो। मैथ कभी भी शॉर्टकट या ट्रिक से जल्दी नहीं होता, मैथ हमेशा जल्दी होता है आपकी अगर स्पीड ज़्यादा है, अगर आप इसको कैलकुलेट जल्दी करते हैं तो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना मैं आपको एक बार ये दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको इसी का ही 4-5 आपको होमवर्क दे दूंगा। अब देखो होता क्या है, आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा। वैदिक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसको करने में। सबसे पहले आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से 4 1 ज़ा 4। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, 7 4 ज़ा 28, 8 और 1 9। अब ये 2 कहाँ गया, 2 यहाँ पे आप लोग लिख देना। और तीसरा क्या होता है आपका इस तरीके से 7 ज़ा 7 प्लस 2 9। मैं आपको आज क्या करता हूं, अभी वीडियो शुरू करने से पहले 7 से 8 इस तरीके से बताऊंगा। आपका होमवर्क क्या है आज का, आप लोग पहले नोट कर लेना। मिनिमम आपको 50 रैंडमली कोई भी नंबर लेने, 2 डिजिट नंबर लेने और उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे मान लीजिए 88 इंटू 76 अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, 8 6 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48, 7 6 42, 8 2 10 4 14, 8 8 4 4 8 और 1 9, 9 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56 और 9 65। सिंपल अप्रोच, बहुत ही जल्दी आप लोग इसको यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो कर लोगे, आपके आंसर भी आ जाएंगे और आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे। रैंडमली आपको कुछ भी लेना है, सॉरी यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंड रुकना, 88 इंटू 76 समझाते टाइम ये थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाती है। एक सेकेंड रुको, मैं इसको आपको यहाँ पे एक बार फिर सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को
ये जो तरीका है ये याद आ जाए। देखो क्या था, मैंने क्या कहा, 88 इंटू 76। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 6 14 4 18, 5 4 9 और 1 10, 8 7 जा 56 और 10, ये क्या हो गया 66। मान लो एक ही सेम इसी तरीके की हम लोग नंबर ले लेते हैं, कोई भी रैंडमली उठा लो। 97 इंटू 36, ठीक है, 97 इंटू 36। आपको स्टार्टिंग में लगेगा नहीं यार हमारा ट्रेडिशनल मेथड सही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी होता है। अब मैं आपको बिना समझाते हुए सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगा, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व होता है ये। 7 6 जा 42, 9 6 जा 54, 9 3 जा 21, 4 4 8 और 1 9, 5 2 7, 9 3 जा 27 और 7 34। इस तरीके से अब आपको ये चीजें सीखनी है। आपको इस तरीके से जो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है इसको समझना है। सबसे पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, जो भी यूनिट डिजिट है उसको यहां पे लिखा। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो भी आता गया इसको यहां पे लिखा, और जो यूनिट डिजिट थी उसको यहां पे लिख के जो भी ये टर्म बनी इसको यहां लिख दिया। यानी कि इसको जब थर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे। एक और लास्ट एग्जांपल लेके बताऊंगा ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए फिर से। 77 इंटू 85 कर देते हैं। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 8 7 जा 56, 5 6 11 3 14, 5 3 8 और 1 9, 8 7 जा 56 और 9 65। अब आप इसको एक बार अपने मेथड से भी करके देखना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कौन सा ज्यादा होता है। एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा नहीं कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हमें ट्रेडिशनल से जल्दी होता है, बट आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ 50 से 100 आप लोगों को ये चीजें करनी है। मैथ्स की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि सिर्फ एवरेज की बात नहीं है, आपको डीआई में आपको काम करेगा, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, इन सब में बहुत हेल्प करेगा। अब इसको कैसे करना, 5 3 15, 7 5 35, 4 3 12, 5 2 7 और 1 8, 3 और 1 4, 7 4 28 और 2 32। इस स्पीड से आपका मैथ होना चाहिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप हर एक पेपर में बहुत अच्छा करके आएंगे। तो ये आज की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको सीखनी है। बाकी एवरेज चैप्टर तो हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पे क्या चीजें गिवन है, अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा अब यहाँ पे इसको वापस करते हैं। तो चलो, सबसे पहले क्या है, हमें टोटल पता चल गया कि क्लास के कितने नंबर है। 71 इंटू 44 को जब 14 को हम लोग करेंगे, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा। टोटल क्या आएगा, सम आया हमारा था 994। ठीक है। अब बाद में क्या पता चला, बाद में हमें ये पता चला जो मार्क्स थे एक बच्चे के वो गलती से एंटर किए गए थे 42 इंस्टेड ऑफ 56। अब ध्यान से पढ़ना हुआ क्या। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, दो बच्चों का यहाँ पे क्या पता चला। एक बच्चा ऐसा था जिसके मार्क्स को क्या लिख दिया था 42, कितने थे उसके एक्चुअल में 56, और दूसरे को क्या कर दिया गया था 74 इंस्टेड ऑफ 32। अब एवरेज हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला। अब इसमें क्या करना है, देखो एक तो था सम जो हमने टोटल निकाला कि भाई एक्चुअल कितने नंबर थे इनके, वो थे 994। अब करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें करेक्ट मार्क्स को डालना है। अब करेक्ट मार्क्स कैसे डालेंगे, 994 थे प्लस, अब ब्रैकेट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले कितने डाले हैं 42 डाले हैं, बट बच्चे के नंबर कितने हैं, बच्चे के नंबर है 56, यानी कि 56 माइनस 42। ठीक है, 14 नंबर कम डाले थे, हमने कर दिया यहाँ पे 7 से ही 7। दूसरे में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, 74 लिख दिया था किसकी जगह, 32 की जगह। अब जो सही नंबर है उसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस 74। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा आपका 994 प्लस ये क्या आया यहां से, ये आया आपका 14, और ये क्या आया आपका यहां से माइनस 42। अब सिंपल इसको ऐड कर लो, क्या आएगा 4 4 8 0 0 8 माइनस 42, ये आया आपका 966। अब 966 कितना है, यहाँ पे 14 है, इसको सिंपल निकाल लो। अब एक और चीज, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या दिया है, कोई डेसिमल नहीं है, यानी कि सीधा सीधा 7 से जाएगा। 14 का टेबल नहीं आता, कोई बात नहीं, 7 से काट दो, 2 7 1 जा 7, 26 3 जा, और यहाँ पे आ गया आपका 5 56 8 जा। अब इसको काटो यहाँ से, 6 जा 12 18 69 आंसर। समझ आया यहाँ पे किया क्या है, सेम मेथड, सेम अप्रोच, सेम क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलता है। अब क्या लिखा गया है, एवरेज वेट दिया गया है 3 आदमियों का, कितना है, एबीसी का 84। अब अगर मैं सीधा सीधा हम यहाँ क्या लिख देंगे, एबीसी का सम कितना होगा 84 इंटू 3, 84 इंटू 3 करो क्या होगा
ये होगा आपका 252। ठीक है, 252 केजी क्या आ गया हमारे यहाँ पे इनका टोटल सम। अब क्या है, डी ने ज्वाइन किया एंड द एवरेज वेट ऑफ द 4 बिकम्स 80। अब यहाँ पे क्या है, ए बी सी और डी आया, एवरेज वेट क्या हो गया 80 का। अब यहाँ पे सम निकालना क्या करेंगे, इनटू 4। क्यों, क्योंकि 4 नंबर हो गए यहाँ पे, कितना हो गया 320 केजी। अब नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, इफ ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन डी रिप्लेसेस ए, द एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम्स 79। अब लाइन को पढ़ना ध्यान से, फिर आप लोगों को समझ आएगा। अब अगर यहाँ पे क्या चीज लिखी है, यहाँ पे अगर मेरे को नहीं लिखा हुआ कि भाई किसका वेट कितना है, लेकिन अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा डी का वेट, क्योंकि एबीसी कैंसिल हो जाएगा। डी का वेट हम यहां से निकाल सकते हैं, कितना है 8, 11 में से 5 गए 6। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, डी का वेट आ गया हमारे पास, कितना है 68 केजी। और लिखा क्या गया है, ई का वेट जिसका 3 किलो ज्यादा है डी के साथ, वो रिप्लेस करेगा एक, यानी कि ई का वेट कितना हो गया, +3 कर दो, कितना आ गया 78 + 3 71 केजी। यहां तक हमें डेटा जो था हमने साथ साथ में निकाल देंगे। अब क्या बोला यहां पे, एवरेज वेट ऑफ बी सी डी ई बिकम्स, बी सी डी ई बिकम्स 79 इंटू क्या करेंगे हम, सीधा 4, 9 4 36, 7 4 28 और 3 31, यानी कि B + C + D + E यहाँ पे निकल गया। मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बार उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में पक्का उसका 2 का एवरेज पूछा गया, हाँ A का वेट पूछा गया है, क्या आएगा। ठीक है, A का वेट निकालना है। अब आओ वापस क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब हमारे पास क्या है, D का वेट हमारे पास है, E का वेट हमारे पास है। ठीक है, यहां तक हमारे पास डेटा जो है गिवन है। अब कर दो यहाँ पे 68 + 71 कितना हुआ, 8 और 1 9, 7 6 13। अगर इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, बी और सी का वेट। 6 में से 7 9 गए 7, 30 में से 13 गए, क्या आ गए यहाँ पे 17। समझ आया यहाँ पे क्या चीज़ है यहाँ पे। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको और आसान कर देगी इस क्वेश्चन को करने में। अब कुछ भी नहीं करना आपको, या तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो, क्योंकि एबीसी का वेट था 252 - 177, सीधा कर दो। 12 में से 7 गए 5, और ये आ गया आपका 24 में से 7 गए, कितना हुआ ये हो गया आपका 75 किलो। किसका वेट आ गया, ए का। अब मान लो अगर आपसे पूछा जाता कि भाई बी और सी का एवरेज वेट कितना होगा, मान लो, तब हम क्या करते, इतना हमारे पास आ चुका था 177, जो यहां से माइनस करके आया, इसको सीधा 2 से डिवाइड कर देते तो वो आ जाता। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, या फिर इतना भी स्टेप करने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल दिया था, हम लोगों ने बी + सी का वेट निकाल दिया है, हम इसमें डी का वेट ऐड करके या तो इसमें से माइनस कर देते। तो मतलब आंसर निकालना, आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है। कंसेप्ट क्या था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एवरेज के क्वेश्चंस ये वाले अगर आप मान लो बैंकिंग एग्जाम देते हो, आपको दिखते हैं, इसको कभी भी स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना है। ये मैं आपको कभी किसी दिन अगर मैं प्रॉपर प्री की स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करना होता प्री में, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है 20 मिनट का टाइम, तब हमें पूरा पेपर सॉल्व करना होता है, सेक्शन सॉल्व करने होते हैं, उसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग बन जाता है। इतनी देर में हम 2 क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे आ गया, क्या आंसर आया यहाँ पे हमारा 75 kg। नेक्स्ट पे आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम इसी तरीके का है कि बाय मिस्टेक हम लोग क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन में, ये जो एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, 1 सेकेंड रुकिएगा। एक मिनट रुकना। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में एक जो चीज आती है ना, जिसका हम लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है, वो ये है कि इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस हमें ना बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कई बार गलती किस तरीके से हो जाती है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग पढ़ते नहीं है कई बार कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, और उस वजह से हमारा बहुत बार जो चीजें हैं वो गलत हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप में एक एंट्री गलत ऐड कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग उसको लिख देते हैं, या इस तरीके के आपने देखा होगा क्लास का वेट इतना था, एक बच्चे का गलत से डाल दिया। इस तरीके से बनती है ये टाइप, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग इतनी भी नहीं है, अगर 2-3 चीजें गलत ऐड हो जाए तो टाइम इसमें लग जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, द एवरेज वेट
the average of a collection of 20 measurement was calculated at 56 centimeter, but later it was found that the mistake had occurred in one of the measurement and was recorded as 64 centimeter, but should have been 61 centimeter. अब क्या किया है, सेम वही चीज है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे करी है, सेम उसी तरीके से किया है. पहले तो देखो भाई इसका कितना आया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना आया, 56 इंटू 20 कर लो, 0 6 2 12 और ये हो गया आपका 120 1120 सेंटीमीटर. अब बोला गया है कि भाई एक जो है वो हमने 64 लिख दिया है, बट वो एक्चुअल में क्या था, वो 61 था. अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो इसमें से वो माइनस कर दो जो गलत लिखा था, और एक्चुअल में ऐड क्या करना था, 61. बस इतना आपको करना है. आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका यहाँ पे आ जाएगा 1117. इसको डिवाइड कर देना 20 के साथ, यहाँ से आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 55.85 इसका आंसर. ये टाइप आपको समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पे आते हैं. अब देखो एक स्टूडेंट है बाय मिस्टेक, इस टाइप का नाम या बाय मिस्टेक कर दो. बाय मिस्टेक वाली टाइप में टाइम थोड़ा सा कई बार ज्यादा लग जाता है अगर 2-3 ऑब्जर्वेशंस गलत ऐड हो जाए तो, बट ओवरऑल सारा चैप्टर ईजी है. A student by mistake wrote 64 in place of 46 as a number as that of the finding average of 10 given numbers and got the average as 50. The correct average of these numbers are. अब देखा क्या इसमें चीज़ क्या आई है यहाँ पे, पहले ये समझते हैं. पहली चीज़ यहाँ पे जो आई है वो ये है कि एवरेज क्या थी 10 लोगों की, जो 10 चीज़ों की निकाली है वो क्या आई 50, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया 500. अब बाय मिस्टेक इसने क्या लिख दिया 64, आना क्या था यहाँ पे 46. अब क्या कर दो, 64 गलती से आया तो भाई 64 हटा दो, आना क्या चाहिए था 46 आना चाहिए था, 46 ऐड कर दो. सिंपल यहाँ पे कंसेप्ट चलाओगे आपका, यहाँ से इसको ऐड करो पहले इनको, फिर इसमें से माइनस कर देना, 482 आएगा और कितने हैं 10 है, 48.2 आपका आंसर. समझ आ गए है. एक चीज एवरेज में मैं आपको आज और यहाँ पे इसी चैप्टर में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को और कंफ्यूजन ना हो. देखो यहाँ पे अब मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ, एक सेकेंड रुकना. टाइप 7 से पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं. देखो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हाँ कई बार आप लोगों ने एक चीज को देखा होगा कि एवरेज में मान लो एक चीज है, कोई 10 चीजें हैं, उसकी एवरेज है 50. ठीक है. अब इसमें उन्होंने कहा कि हम हर एक एवरेज में 5 को ऐड करते जाएंगे हर एक ऑब्जर्वेशन में. मान लो हमारे पास कोई डेटा गिवन था 5, 10, 15, 20, 30, 35, इनका कोई एक एवरेज आया, मान लो एक्स एवरेज आया. उन्होंने क्या कहा कि हमने ना हर एक चीज में ना 5 ऐड कर दिए हर एक ऑब्जर्वेशन में. तो बताओ भाई एवरेज में क्या फर्क होगा, एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा. तो याद रखना जो भी हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं सेम आपका जो रिजल्ट है वो एवरेज पे भी आता है, यानी कि एवरेज भी आपकी सीधा x+5 हो जाएगी. अब मान लो कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी 30, 40, 50, 60, 70, इनका कोई एक एवरेज आया. ठीक है, या फिर निकालते हैं 7 से 13 5, 13 और 5 हो गया आपका यहाँ पे 18, 4 22 और 3 25, डिवाइडेड बाय 5 कर लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 कर लो तो ये आ जाएगा आपका 50. ठीक है, ये आ गया आपकी एवरेज. अब सिंपल अप्रोच मैंने आपको बताया क्या, हर एक में मान लो 5 ऐड कर दिए, चलो 10 ऐड कर लेते हैं. हर एक में मैंने हर एक में 10 ऐड कर लिया. टोटल क्या हो गया अब, ये हो गया 40, 50, 60, 70, 80, 8 7 15, 6 21 और 9 300. ठीक है, ऑब्जर्वेशन हमारी कितनी रही 5, डिवाइड कर लो क्या आ गया हमारी ऑब्जर्वेशंस 60. क्या हुआ, सेम इसमें भी क्या हुआ +10. अगर इस तरीके के ऑप्शंस आपको कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. जो भी ऑपरेशन यहाँ पे होगा फिर वो प्लस है, और मान लो मल्टीप्लाई बोला है कि भाई मल्टीप्लाई कर दिया हमने हर एक को 2 के साथ, आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा. करके देख लेना. चलो करके ही देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन डाल देता है. 30 इंटू 2 क्या हो गया आपका, 30 इंटू 2 आपका आ गया 60, 40 इंटू 2 80, 100, 120 और 140. निकालो क्या हुआ, 120 और 80, 200, 300 और 200, 500 कर लो. अब यहाँ पे क्या 5 ऑब्जर्वेशन है, क्या आ गया आपका 100. आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा
ये एक बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं सॉल्व करना शुरू कर जाते हैं, पूरा निकालना शुरू हो जाता है। जो भी अब यहाँ पे रूल आप इसको अपनी नोटबुक में जहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे थे वैसे लिख लो, सिंपल। ये किसी बुक में इस तरीके से रूल आपको नहीं लिखे होंगे। जो भी ऑपरेशन, फिर वो क्या हो, फिर वो ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, माइनस हो या डिवाइड हो, अगर अप्लाई होगा सेम ऑब्जर्वेशन पे, मतलब सेम हर एक पे 10 बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, एवरेज में सेम प्लस मल्टीप्लाई माइनस या डिवाइड होगा। मान लो अगर आपको बोला 20 मल्टीप्लाई कर दो, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, चालाकी करता है, इस तरीके से आपको दे देगा 99, 199, 399, 599, और उनका ना एवरेज भी साथ में लिख देता है कि इसका एवरेज था इतना, और आपको बोल देगा हर एक में क्या कर दिया, हर एक में ना हमने 99 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप बताओ फाइनल में क्या होगा? बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने बैठेगा तो करते रह जाएगा, पेपर में कम से कम भी 5 से 6 मिनट आपके इसमें चले जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, जो भी एवरेज आपको गिवन होगी आपको उसको 99 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये एक नई टाइप है, हो सकता है इसमें हो या नहीं हो, बट मैंने आपको बता दिया इस पर बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होता है हर एक टाइप का। अब क्या लिखा गया है, टोटल एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड 35। अब लेटर ऑन इट वॉज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन ऑफ 81 वॉज मिसरीड एट 18। अब इसको क्या करना है, सेम तरीके से सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना। आई होप, मुझे पता है आप लोग इसको कर लोगे। आ जाओ नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अभी हम लोगों ने एक और टाइप को डिस्कस किया, ये क्या टाइप थी जिसमें क्वेश्चंस क्या हो जाते थे, गलत तरीके से ऐड हो जाते थे। अब नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 7 पे चलते हैं। टाइप नंबर 7 क्या कह रही है यहाँ पे, उस पर देखते हैं। क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 24.85 रन पर विकेट। अब क्रिकेट आप लोग सब देख रहे हैं, आईपीएल वगैरह भी चल रही है। अब क्या लिखा गया है, उसने कितने विकेट लिए, 5 विकेट लिए 52 रन देके, और अपनी एवरेज को डिक्रीज कर दिया 0.85 से। द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम इन द लास्ट मैच। अब देखो, एवरेज जरूरी नहीं है, आपकी चीजों के साथ बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब ये टाइप काफी एक इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको समझना पड़ेगा। अब है क्या, एवरेज का फॉर्मूला सेम है। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर। हम लोगों ने यही पढ़ा है, हम लोगों ने यही अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, क्रिकेट के रिलेटेड जब आते हैं ना क्वेश्चन में। अब आप लोगों को पता है, जब बॉलर विकेट लेता है उसकी एवरेज बढ़ती नहीं है, क्या होती है, कम होती है। यानी कि इतनी बॉल रन्स पर विकेट, यानी कि हर मैच में वो इतना रन देता है और विकेट लेता है फिर एक। अब हुआ क्या है, ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन थोड़े से इंटरेस्टिंग है। ये पेपर में आप लोगों को बैंकिंग वगैरह में कम देखने को मिलते हैं, एसएससी में ज़्यादातर आते हैं। अब क्या है, मान लेते हैं कि इनकी जो नंबर ऑफ विकेट्स है, लास्ट मैच में उसने कितनी ली, नंबर ऑफ विकेट्स इन लास्ट मैच कितनी है, उसने ले ली n नंबर ऑफ विकेट्स, उसने यहां से ले ली। टोटल रन उसने कितने दिए होंगे लास्ट मैच में। टोटल रन हमेशा कैसे निकालते हैं, सम, एवरेज का क्या होगा, सम इंटू सम क्या होता है हमेशा, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 24.85 n। उसने कोई रन दिए होंगे, रन पर विकेट अगर हम बात करें तो इतना आ गया। टोटल रन उसने कितने दिए। अब करंट मैच की अगर हम बात करें, जो लास्ट मैच इसने कहा कितने रन दिए, 52। अब उसको कैसे लिखेंगे, लास्ट मैच के साथ 4.85 n प्लस कितने रन दे दिए उसने, 52। पहला पॉइंट ध्यान से समझा। और अब उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, पहले हमने कितनी मानी थी, विकेट उसने ली है, n ली थी, लेकिन अब कितनी होगी, अब उसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, n प्लस 5, क्योंकि उसने लास्ट मैच में 5 विकेट्स और लिए। यहां तक समझ आया। और जो एवरेज है वो क्या हुआ, टोटल एवरेज 0.85 से क्या हो गई कम। पहले कितनी थी, 24.85। अब सेम फॉर्मूला, सेम चीज, कोई कंसेप्ट इसमें चेंज नहीं होगा। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर। अब लास्ट मैच के बाद अगर हम बात करें, एवरेज कितनी हो गई, 24.85 से 0.85 घटा दो, कितनी हो गई हमारी, 24। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लास्ट मैच में थी 24.85 n प्लस 52, जो टोटल रन दिए, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, n प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 24 यहाँ चले जाएगा, 24 n प्लस
24 × 5 करो, क्या होगा आपका? 24 × 5 होता है 120 शायद से, हाँ 5 × 20, हाँ 120 इज इक्वल टू 24.85n प्लस 52। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ ले जाओ, ये यहाँ से यहाँ ले जाओ, माइनस करो। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए, ये आया आपका एक मिनट, 10 में से 2 गए 8, 11 में से 5 गए 6, और ये आया आपका 0.85n। अब n को यहाँ पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 68 × 100 अपॉन 85। अब ये क्या किया, ये इसको मैं यहाँ ले गया डिनोमिनेटर में, और पॉइंट जितने भी डेसिमल हो उतना जीरो आ जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, सॉल्व करोगे इधर से आपको आंसर मिल जाएगा। इसको करेंगे, चलो कर ही लेते हैं। 5 से कैंसिल करते हैं 20, 5 1 5 35, ये होगा आपका 17, 17 4 2 80। टोटल ये 80 क्या निकाला हमने? n। अब पूछा गया है, वहाँ पे आते हैं, पूछा गया है वहाँ पे क्वेश्चन में हमसे, हाँ, कि टोटल विकेट कितनी ले ली है, n निकाल दिया हम लोगों ने। कितना निकला है हमारा यहाँ पे टोटल? n क्या होगा अब यहाँ पे बताओ जल्दी से, क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा 80 टिल द लास्ट मैच वॉस। ठीक है, लास्ट मैच की हम लोगों ने हमेशा। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार ना हमें समझ नहीं आता कि हम किसको n माने, किसको x माने, एवरेज को क्या माने। तो देखो, जो भी पूछा जाता है ना उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, उसको लेके हम लोग चीजें चलाएंगे तो हमारा क्वेश्चन निकल आएगा। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग फिर देखो, क्रिकेट के रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, एवरेज आप लोग पेपर में देखते होंगे, उसका स्ट्राइक रेट ये है, उसकी एवरेज ये है। अब ये किस तरीके से आती है, अब यहाँ पे आते हैं। एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स, एक सेकेंड, ऑफ 10 इनिंग्स वॉज 32। How many runs must he make in the next inning so that the increase is average by 4 runs? अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्या लिखा गया है? अब मान लो निकाला क्या गया और पूछा क्या गया है। हमें पूछा गया है कि वो और कितने रन बनाए नेक्स्ट इनिंग में, जिससे कि उसका जो वो है एवरेज है वो 4 से बढ़ जाए। मान लो लेट रन मेक बाय हिम इन लास्ट इनिंग, टोटल कितने रन बनाए वो हो गया x। ठीक है, तो 10 इनिंग में उसका स्कोर कितना था? 32 रन उसका एवरेज जा रहा है। कितनी इनिंग्स में? 10 में। अगर टोटल अगर मैं पूछूं, टोटल क्या होगा आपका? सीधा 32 × 10 कर लो, क्या आ गया? 320। और अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि उसने कितने बनाए, उसने 10 रन और उसने x रन और बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से पढ़ना। अब मान लो ये तो आ गया टोटल रन लास्ट इनिंग पर, मैचेस कितने हो गए? अब ये बताओ, मैचेस कितने हुए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हुई? क्या वो 10 है? नहीं, वो कितनी हो गई? वो हो गई 11, क्योंकि उसने 11 इनिंग्स में खेला है। और एवरेज कितनी बढ़ गई? एवरेज बढ़ गई उसकी x 4 से और बढ़ गई। ये पूछा गया है, इसको यहाँ ले जाओ, 11x + 44 = 320 + x। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये आ गया 10x, और 320 में से माइनस कर दो 44। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज आ गई। 320 में से आप सॉरी, यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, एक गड़बड़ हुई है। एवरेज हमारे पास गिवन था ना 32, तो यहाँ पे एवरेज 32 आएगा ना, तो ये 36 हो जाएगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साफ करने दो। ठीक है, ये तो हमारे पास 36 आ गया एवरेज, इसको मल्टीप्लाई कर दो 11 से। अब ये कैसे होगा? ये 3 9 और 3 396 आ गया, 320 + x। अब इसको यहाँ ले जाओ, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 76। समझ आया? नहीं आया तो सॉल्व करना एक बार खुद, बहुत इजी है, सिंपल अप्रोच होनी चाहिए। अब ये जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मैं आपको होमवर्क दूंगा, तीनों को। रीजन क्या है तीनों को होमवर्क देने का? क्योंकि इसमें मैं सॉल्व करूंगा, आप लोग करवा लोगे। अगर खुद सॉल्व करोगे तो चीजें, आपका जो एक डर है, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़ेगा मैथ को लेके। जो आपके दिमाग में एक डर चलता है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे इन तीनों के आंसर चाहिए। मैं आपको ये तीनों सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। इस बार आप लोग इसको खुद सॉल्व करो, आप लोग खुद चीज़ों को सीखोगे, कैसे चीज़ें करनी है, कैसे चीज़ें बनती हैं, तो आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे समझ आ जाएंगी। तो ये 3 अगर आपने सही सॉल्व कर दिए ना, आपका जो एवरेज चैप्टर है ना वो 80% कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों का जो डर है वो ऑलमोस्ट निकल गया है। ऐसे करते करते मैं आपको सारा मैथ करवाऊंगा, जिसमें आपको जितना भी डर लगता है ना वो सारा निकल जाएगा। एक
नेक्स्ट टाइप जो है इसको देखते हैं आज ही अगर हम करेंगे। ये 3 मैंने आपको होमवर्क दे दिए हैं। अब ये जो क्वेश्चन आगे आते हैं ना, जैसे जैसे लास्ट टाइप आएंगी, जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आने कई बार आपके सामने आएंगे। मैं ये तीनों को आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपसे नहीं हुए तो कमेंट्स को मैं देखूंगा, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर बाय द एवरेज बिकम्स 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज, अब क्या लिखा गया है ध्यान से पढ़ो। अब ये क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बेसिक है। अभी ये आपको बता दूं, ये बहुत इजी टाइप है। अब क्या है, 5 नंबर की एवरेज दिया है 27, ठीक है। टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 27 इंटू 5 करो, क्या हुआ, ये हो गया 135। अब हमें बोला गया है कि भाई एक नंबर निकाल दिया है, तो एवरेज बन गया 25, और 25 का एवरेज क्या होगा अगर टोटल निकालेंगे, तो वो क्या हो गया 25 इंटू 4, क्योंकि अब 4 रह गए हैं। कौन सा नंबर निकालना है, ये क्वेश्चन है, ये आपके सामने। ये IBPS क्लर्क हो गया, ये इनमें पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स वाज 50। 8 स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल, द एवरेज इंक्रीज बाय 5। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट द स्कूल। अब देखो बहुत बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस अब मुझे नहीं लगता आपको पेपर में आ सकते हैं। और इतने लेवल के क्वेश्चंस करने के बाद अब मुझे नहीं लगता ये होगा। जो सबसे डिफिकल्ट टाइप है ना, वो आपकी क्रिकेट वाली आती है, जहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। इंसान कई बार कंफ्यूज होता है, बट करना सेम अप्रोच से है। कितनी हो गई यहाँ पे, इसको तो हम सीधा करेंगे, 8 5 40, ठीक है। टोटल मार्क्स कितने थे, टोटल मार्क्स थे यहाँ पे 1400। अब टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, क्या बोला गया है, एवरेज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई इनके जाने के बाद। बच्चे कितने बच गए, बच्चे बच गए 20। एवरेज कितनी हो गई हमारी, एवरेज होगी 55। क्यों हुई, क्योंकि इसमें 5 ऐड हुआ। करो सॉल्व, 5 2 10, 5 2 10, 1100। अब पूछा गया है जो बच्चे स्कूल छोड़ गए उनकी एवरेज कितनी होगी, माइनस कर दो, 300 आएगा। 300 को डिवाइड करो किसके साथ, 8 के साथ। 8 3 24, 6 7। अब ऑप्शन में 1 है, तो सीधा आंसर। सॉल्व भी नहीं करना पूरा। ये चीज़ें आप सीखोगे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे 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 आप लोग ये चीज़ें सीखोगे, आप लोगों को चीज़ें आती जाएंगी। नेक्स्ट पे आते हैं, द एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल्स। एक सेकेंड, अब ये थोड़ा सा हैंग हो गया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने इसको, जब तक ऑन होता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब अभी तक हम लोगों ने 7 टाइप्स यहाँ पे कर दी है। मेन चीज क्या है यहाँ पे, मेन चीज आपको बता दूं, हम लोग जो चीजें कर रहे हैं, हम लोगों ने जो चीजें यहाँ पे करी हैं, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी फाइनल एग्जाम में। क्यों, क्योंकि आपको यही क्वेश्चंस बनते हैं सामने, आपको खुद ही स्ट्राइक कर जाएगा कि कौन सी चीज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी चीज हमें पेपर में किस मेथड से करनी है, क्या अप्रोच करना है, ये कब समझ आती है, जब हम लोगों ने सारी टाइप्स को किया हो। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो टाइप्स को कर दिया है, 7 टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगेगा। एक सेकेंड रुकना, 1 मिनट का टाइम दे दो सिर्फ। आई होप अभी तक आप लोगों ने जितना भी किया है, हाँ 8 टाइप्स हम लोग कर चुके हैं, बस 2 टाइप्स बची हैं, उसको भी हम जल्दी खत्म करेंगे। इस पे आते हैं, अब हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या लिखा गया है, एवरेज वेट ऑफ, हाँ एवरेज वेट ऑफ 12 पार्सल इज 1.8 kg। एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूसेस द एवरेज बाय 50 ग्राम। अब ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, इस पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आपको करना है आप लोग करो, आप लोग इसको सॉल्व करो, क्योंकि देखो इसमें ना कैलकुलेशन की थोड़ी सी गेम है। अब कैलकुलेशन की ऐसे पहले हमें 12 पार्सल्स का निकालना है, 1.8 कितना होगा टोटल, इसको निकालो सेम उस मेथड से। 8 2 16, 8 और 1 8, 2 और 1 2, 8 2 10 और 1 11, ये आ गया 21.6 kg। एक और ऐड हुआ, कितने हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 13। और एवरेज क्या हुआ, एवरेज घट गया, यानी कि एवरेज कितना हो गया 1.8 माइनस 0.5। अब ये यहाँ पे देखो केजी और ये जब चीज़ें आती है ना, तब ध्यान से देखना, कई बार गड़बड़ हो जाती है। हम 50 में से 1.8 कहीं बच्चे माइनस कर देंगे, आराम से करना है। 1.8 माइनस 1.5, ये क्या आ गया अब आपका 13। आप देखो अगर आपको यहाँ पे याद है चीज़, एक सेकेंड 1.5। अब यहाँ पे एक सेकेंड रुकना, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ जो हम लोग गलत कर रहे थे। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा सा रब करें। 1.8 kg माइनस 50 ग्राम। अब 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं पहले ये पता कर लेना। ये हुआ आपका 1800 ग्राम में से
50 ग्राम गया। अब यही गलती मेरे से जो भी हुई आपसे भी हो सकती है। ये क्वेश्चंस बनाई बेसिकली इसलिए जाते हैं, आपकी एवरेज चेक करने के लिए नहीं यहाँ पे बनाएगा, उनको पता है कि ये बच्चा एवरेज निकाल देगा, कुछ ना कुछ करके कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये कंसेप्ट देखने के लिए बनाते हैं कि कितना अवेयर है। अब ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 1750 ग्राम। कितने केजी हुआ, 1.75 केजी। अब ये सारा कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व आप लोग कर लोगे, 1.75 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था कि ये चीज आप क्वेश्चंस कितने ध्यान से पढ़ते हो। एग्जामिनर एवरेज के क्वेश्चन में आपको पता है कहाँ फंसाता है, या तो आपको इस तरीके का डेटा दे देगा, या तो ये जो लास्ट लाइन होती है ना, जब भी आंसर मार्क करोगे ना, पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि पूछा क्या। और ये चालाक भी बहुत होते हैं, जो अगर हम 1.3 के साथ भी अगर हम करते ना यहाँ पे 1.8 माइनस 0.5 करके, पक्का कहीं ना कहीं एग्जाम में ना वो ऑप्शंस भी दे देते हैं। बच्चा सॉल्व करके आता है, घर आता है, बोलता है यार ये तो मैं सही करके आया था, ये कैसे गलत हो गया। तो ये इसी वजह से गलत हो जाता है, हम लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये 2 क्वेश्चंस भी मैं आपको होमवर्क दूंगा। अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2-digit numbers. If the digit of one of these numbers is interchanged, the average is increases by 3.6. The difference between the digit of the 2-digit number is. अब देखो क्या लिखा गया है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो क्या लिखा गया है, पहली चीज क्या बोली गई है, एवरेज ऑफ 10 2-digit नंबर। यहाँ पे हमें कहा है इफ द डिजिट ऑफ वन ऑफ द नंबर इज इंटरचेंज, तो एवरेज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है 3.6 के साथ। और हमें पूछा गया है कि उन 2-digit नंबर का डिफरेंस क्या होगा। अब मान लेते हैं कि भाई करना कैसे है, टोटल इंक्रीज कितना होगा यहाँ पे, पहले तो हम लोग ये देखेंगे। या फिर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, क्या आप लोग इसको खुद करना चाहोगे या मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। देखो इसको भी मैं आपको कल सॉल्व करवा दूंगा। अगर आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि एक बार आप लोग खुद इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। इसको मैं करूंगा, अगर आप लोगों का नहीं होगा कल आते ही हम लोग पहला क्वेश्चन इसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आप लोगों को काफ़ी दिमाग लगेगा। आप लोग इसको अगर अटेम्प्ट कर गए सही तरीके से, तो फिर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एवरेज यहाँ पे पूरा हो चुका है। नेक्स्ट पे आते हैं। आज मैं आपको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टाइप्स बढ़ते जाएंगे आप लोगों को बेसिक आइडिया मैंने समझा दिया है, करना कैसे है अब आप लोग खुद करेंगे। द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 7। अगर 3 नए नंबर यहाँ पे ऐड किए गए तो पूछा गया है न्यू एवरेज विल बिकम 8.5। व्हाट इज द एवरेज ऑफ दोज 3 नंबर्स। अब ये बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन भी, कुछ भी इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को इसको सॉल्व करना है, 5 नंबर का सम निकाल दो, उसके बाद 3 नंबर और ऐड किए हैं, न्यू एवरेज क्या है 8.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद माइनस करके 3 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। करना है अभी तो हम कर लेते हैं, देख लो कैसे करते हैं। 7 5 जार सम आ गया यहाँ पे 35। 8.5 को मल्टीप्लाई कर दो भाई 8 के साथ, ये आपको मिल जाएगा हमारा यहाँ पे 8 5 30 और 64 और ये हो गया 68 सॉरी 64 और 4 68। ठीक है, माइनस कर दो इसको इसके साथ, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 33। डिवाइड कर दो किसके साथ, 3 के साथ, सीधा आंसर मिल जाएगा यार। बेसिक। अब जो लास्ट की 2 टाइप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसमें टीचर ऐड हुई, टीचर गई, क्लास का वेट कितना बड़ा कितना नहीं, वो हम लोग करेंगे कल। आज मैंने आपको जो होमवर्क दिए हैं 3 से 4, उसको मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही से अटेम्प्ट करेंगे और सही आंसर यहाँ पे लिखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर करना या लिख के रखना। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके आंसर बताऊंगा, अगर नहीं सॉल्व हुए तो मैं सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा। एवरेज हमारा ऑलमोस्ट अब खत्म है, अगले लेक्चर में हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और आपको मैं गारंटी देता हूं कि अब एवरेज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप हमारे वो फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप में अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको आंसर कर देंगे। आपको बस सर्च करना है वहाँ पे SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस, आपको वहाँ पे गारंटी उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। नॉट इवन एवरेज, आप कोई भी चैप्टर, कोई भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोई भी क्वेश्चन ले आओ, आपको वहाँ पे जरूर आंसर मिल जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ पे भरे पड़े हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। होमवर्क जरूर सॉल्व करना और मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को सही से सॉल्व करेंगे। तो आज होमवर्क अच्छे खासे लेवल का आपको देके जा रहे हैं। आपसे मिलेंगे कल नए लेक्चर के साथ, सेम टाइम पे, इसी चैनल पे। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे।